हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में देखो, सबसे पहले अपन ने करना क्या है, इसको समझना है कि इसका मीनिंग क्या है वर्ड का। दो एग्जांपल आपके सामने। ये कोबाल्ट मेटल है भाई, चेक करते हैं कि कोबाल्ट कितना है 1, इसमें भी 1 है। Br कितने हैं 1, NH3 5 है, NH3 5 है, SO4 1 है, SO4 1 है। यानी एक चीज़ क्लियर है, जितने मॉलिक्यूल इसमें है उतने मॉलिक्यूल इसमें है और सेम है। यानी कि 1 CO है, 1 Br है, 1 SO4 है और 5 NH3 है। अगर मैं इसका भी लिखूं तो 1 CO है, 1 Br है, 1 SO4 है और 5 NH3 है। बिल्कुल सेम है मॉलिक्यूल। यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या है, सेम, बिल्कुल सेम है। देखा ही आपने, काउंट कर लिया। क्या अरेंजमेंट सेम है, सोचने की बात है। क्या अरेंजमेंट सेम है? इसमें अरेंजमेंट कैसा है, CO के साथ Br है, यहाँ CO के साथ SO4 है, ये तो सेम है। चलो, यहाँ CO के साथ Br है, यहाँ CO के साथ क्या है, SO4 है। चल, ये डिफरेंट हो गया एक तो अरेंजमेंट। यहाँ से ब्रैकेट के बाहर यहाँ SO4 है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ Br है, यानी कि अरेंजमेंट डिफरेंट है। अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट। लो जी, तो ये डेफिनेशन प्रिपेयर हो गया आइसोमर की। तो ये दोनों आपस में आइसोमर है। क्या है ये, आइसोमर। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो आपने किया है सारा कुछ, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। ये देखो भाई, डेफिनेशन देखो इसकी। 2 और मोर कंपाउंड, 2 हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम था, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो एटम का अरेंजमेंट था वो क्या था, डिफरेंट था। इसका मीनिंग भी कुछ ऐसा, केमिस्ट्री में जिसके आगे आइसो वर्ड लगे उसका मीनिंग होता है सेम, और मर का मतलब पार्ट्स, जिसके पार्ट्स सेम हो। ठीक है, तो आइसोमर की डेफिनेशन आप माइंड में रखोगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट अरेंजमेंट। हाँ भाई, अगर टाइप की बात करें तो ये पूरा चार्ट आइसोमर का, ये 2 तरह का है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के आगे फर्दर टाइप हैं आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। जबकि स्टीरियो आइसोमर हैं जो, उसके मेनली 2 टाइप हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये सारे एक एक करके अपन ने सारे पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इनमें, बस थोड़ा ये माइंड फ्लो चार्ट माइंड में रखना। तो सबसे पहले अपना जो टारगेट होगा, पार्ट 1 में अपन ये डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में अपन ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल को जानेंगे, फिर इसके पार्ट्स। ठीक है जी, तो देखो फिर। हाँ भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब में लिखना है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। अब इसका मीनिंग क्या है वो अपन इनके टाइप से समझेंगे। ठीक है, कि भाई इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चरल है ना, तो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट होगा बस, पर वो कैसे कैसे होगा वो देखो अब आगे। और ये लाइन आप सब में लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। अब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है, वो अभी आप समझ लेते हैं सारा पार्ट। ये अपन पार्ट के थ्रू एक एक करके ना सारे को डिस्कस करते हैं। अब ये जो आइसोमर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। कैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है दोनों का, लेकिन अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। कैसे, वही है, CO के साथ कौन है, SO4 है, जबकि CO के साथ यहाँ कौन है, Br है। ब्रैकेट के बाहर है जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, यहाँ SO4 है, यहाँ क्या है, Br है। ओके, अब जब इनको डिसोल्व करते हैं अपन तो डिसोसिएशन होता है। बताया था ब्रैकेट कभी भी डिसोसिएट नहीं होगी, यहाँ सेम रहेगा, ब्रैकेट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के बाहर है ना वो टूट जाएगा। ब्रैकेट पहले नंबर पे है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस ये आयन। ठीक है जी, अब ये देखो यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा, ये सॉल्यूशन में क्या देगा, Br नेगेटिव, क्या देगा, Br नेगेटिव। अब सोचने वाली बात है कि जब आप इन दोनों को एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया, इन दोनों को जब आपने डिज़ोल्व किया तो क्या दोनों सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। देखो ये सॉल्यूशन में SO4 छोड़ रहा है और ये सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, Br नेगेटिव आयन दे रहा है, यानी कि आयन डिफरेंट दे रहे हैं, डिफ़र क्या दे रहे हैं, डिफ़र आयन्स दे रहे हैं सॉल्यूशन में। फॉर्मूला सेम था लेकिन सॉल्यूशन में जो आयन है वो डिफ़र दे रहा है। ये ऊपर वाला तो SO4 दे रहा है आयन और ये नीचे वाला कौन सा आयन दे रहा है, Br नेगेटिव, क्योंकि ब्रैकेट कभी भी डिसोसिएट नहीं होगी, आयनाइज नहीं होगी। ये अपन तब से पढ़ रहे हैं जब से अपन ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो डिफ़र आयन दिया है तो फर्स्ट टाइप बन गई है, तो इनको बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर, जो सॉल्यूशन में डिफ़र आयन देंगे, ठीक है। और ये किसके टाइप थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप था। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, देखो अब ये इसकी डेफिनेशन होगी। मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है, डिफ़र आयन इन सॉल्यूशन, डिफ़र आयन्स इन सॉल्यूशन। तो अगर पेपर में ये आता है तो एक तो डेफिनेशन लिखोगे इसकी, प्लस एक एग्जांपल ध्यान में रखोगे, ठीक है। आइसोमर को सोल्व करने का यही मेथड है। अगर आता है तो इसका आंसर इस हिसाब से लिखोगे आप, तो इसका आंसर आप इस हिसाब से लिखोगे कि सबसे पहले डेफिनेशन और फिर 2 एग्जांपल साथ में। नेक्स्ट टाइप देखो, हाँ भाई ये एग्जांपल ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखो। मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ये चले ही चलेगा, ये आपको चेक कर सकते हो, लेकिन जब तक आप आइसोमर पढ़ रहे हो ना ये तो सेम ही चलेगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ढूंढना है आपने, डिफरेंस ढूंढना है एग्जांपल के थ्रू कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है वो आपने देखना है। यहाँ वाटर मोलिक्यूल 6 हैं सफ़ियर के अंदर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, यहाँ वाटर मोलिक्यूल 5 है, यहाँ वाटर मोलिक्यूल 4 है। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बाहर देखते हैं कोई वाटर मोलिक्यूल नहीं है, एक वाटर मोलिक्यूल आ गया, 2 वाटर मोलिक्यूल आ गए, यानी कि डिफ़र क्या है, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, ये डिफ़र है भाई इसमें, ठीक है। अच्छा फिर एक चेंजेज और आ रहा है यहाँ पर। चेंजेज क्या है कि देखो वो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि Cl फिर यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। Cl तो तीनों में बाहर है, बस नंबर चेंज है। यहाँ 3 Cl हैं, यहाँ 2 Cl हैं और यहाँ 1 Cl है, ठीक है। और अंदर भी नंबर चेंज हो रहा है, Cl का भी चेंज हो रहा है। लेकिन मेनली जो कंसेप्ट बन रहा है अपना कि वाटर मोलिक्यूल यहाँ है ही नहीं, यहाँ वाटर मोलिक्यूल 1 है, यहाँ वाटर मोलिक्यूल कितने हैं, 2 है। तो जो मेन कंसेप्ट उठ रहा है यहाँ से, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल डिफरेंट। तो ऐसा आइसोमर जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन डिफ़र क्या हो, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल डिफरेंट हो, तो उनको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर या सोलवेट आइसोमर, ठीक है। जिनमें नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल डिफरेंट हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल डिफर हो, तो ऐसे आइसोमर को आप बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर। क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमर। हाँ भाई नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखो, ये पूरे का पूरा एक ही है, हाँ ये 1 है, ये दूसरा है, ठीक है। तो जब तक आइसोमर पढ़ रहे हैं दोनों का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम ही है। बात करते हैं डिफरेंस, ढूंढते हैं डिफरेंस क्या है। कोबाल्ट मेटल के साथ यहाँ NH3 है, जबकि यहाँ कोबाल्ट मेटल के साथ क्या है, Cn। क्रोमियम के साथ Cn है, क्रोमियम के साथ क्या है, NH3 है, क्रोमियम के साथ क्या है, NH3। डिफरेंस पता चल गया। जो जुड़ने का प्रोसेस है एंटिटी के अंदर वो डिफरेंट है, यानी कि देखो मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट पार्ट कटायन होता है, सेकंड पार्ट अनायन होता है, फर्स्ट पार्ट कटायन होता है, सेकंड पार्ट अनायन होता है। तो क्या है इसमें, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है कटायन और अनायन की, डिस्ट्रीब्यूशन है लिगेंड्स का वो डिफरेंट है।
कटायन और अनायन में लिगेंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। यहाँ कटायन के साथ NH3 है, यहाँ कटायन के साथ कौन है, Cn है। यहाँ अनायन के साथ कौन है, Cn है। यहाँ अनायन के साथ कौन है, NH3 है। तो ये डिफरेंस है भाई, जो डिफरेंस होगा वो डेफिनेशन होगी। तो भाई ये इसकी होगी डेफिनेशन, डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, किसमें, कटायनिक पार्ट में और अनायनिक पार्ट में। ठीक है, तो ये था अपना कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और ये इसी फॉर्मेट में मिलेगा डबल ब्रैकेट में, यानी कि कटायनिक पार्ट भी ब्रैकेट वाला होगा और अनायनिक पार्ट भी ब्रैकेट वाला होगा, कटायनिक पार्ट भी ब्रैकेट वाला और अनायनिक पार्ट भी ब्रैकेट वाला। तो ये अलग सी भी पहचान है इसकी कोऑर्डिनेशन आइसोमर की। ठीक है, और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं, क्योंकि आपको आइसोमेरिज्म वर्ड भी मिलेगा। जो ये आप आइसोमर पढ़ रहे हैं ना, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म बोलते हैं बस। हाँ भाई, ये केस देखो लिंकेज आइसोमर का। तो इसमें क्या है, देखो मैं ये कहता हूँ कि ये आइसोमर पढ़ने से पहले है ना, एक बार आप कॉपी से एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की डेफिनेशन जरूर पढ़ लो, कि डेफिनेशन इन द सेंस वो है क्या, वो जरूर पढ़ो। फिर आपको लिंकेज आइसोमर ईजिली समझ में आ जाएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड ध्यान में नहीं है आपके। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स लिंकेज में होगा, पहली बात तो ये है क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, हर बार ही लिखते हैं आप, ये तो लिखना ही है जब तक आप आइसोमर पढ़ रहे हो। अब है क्या भाई, NO2 है, जो ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये अपनी पहले ही बात हो चुकी है। ये मेटल N के साथ भी जुड़ सकता है मेटल से, और ये O के थ्रू भी जुड़ सकता है तो ये भी NO2। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ जो डोनर एटम है वो N है, यहाँ जो डोनर एटम है वो O है, ऑक्सीजन है। तो इन दोनों में ये डिफरेंट है, लिंक की डिफरेंट है। यहाँ जो लिंक बना रहा है कोबाल्ट के साथ वो नाइट्रोजन है, और इसमें जो कोबाल्ट के साथ लिंक बना रहा है वो ऑक्सीजन है। तो नेम से ही क्लियर हो रहा है, लिंक CMA के साथ जो लिगेंड्स का लिंक है वो यहाँ N का है और यहाँ पर किसका है, O का है। तो इसको ऐसे ही अपन डिफाइन कर लेंगे, डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड टू मेटल एटम। देखो वो वाली लाइन तो आपने लिखनी है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन मोड ऑफ अटैचमेंट। हाँ भाई, डिफर इन मोड ऑफ अटैचमेंट। मोड ऑफ अटैचमेंट किसका, लिगेंड्स का, किससे, CMA से, क्योंकि यहाँ मोड ऑफ अटैचमेंट नाइट्रोजन है, यहाँ मोड ऑफ अटैचमेंट ऑक्सीजन है। तो जो अटैचमेंट होगा ना वो अलग अलग है दोनों में, बाकी सारा सेम है। तो इसको बोलेंगे लिंकेज आइसोमर। ठीक है जी, तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर का। नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्टीरियो की, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है साथ साथ।